हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर किसी वस्तु, स्थान, जाति, समूह या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिए गए हैं दिल्ली, तिरुपति, ये सब शहरों के नाम, नगर, विद्यालय, वीरता, बुराई आदि। फिर संज्ञा के भेद। संज्ञा तीन प्रकार के होते हैं, तीन भेद होते हैं। क्या क्या है ना? एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा जिसे कॉमन नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हम अभी तीन प्रकार जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्ति मतलब कोई पर्सन, जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही स्थान, व्यक्ति या प्राणी का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही स्थान, व्यक्ति या प्राणी का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, कृष्णा, प्रयोग, गीता आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन होती हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं। जैसे शीला, भारत किसी का नाम हो, यमुना, इस प्रकार के शब्द, ये सभी किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान के नाम हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। कभी कभी कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थयुक्त होता है, जैसे परमात्मा, प्रकृति, ईश्वर, आकाश, पृथ्वी आदि। ये सभी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, पुस्तक, दिन, दिशा, महीने, त्योहार आदि को नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी को नहीं कहते, नदी का नाम हो, पर्वत का नाम हो, वृक्ष का नाम है, ये सारे शब्दों का यदि नाम हो तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाएं शब्दों में किसी एक ही जाति का, संपूर्ण प्राणियों का, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, नगर, आदमी, नदी आदि। ठीक है, अभी पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ना? जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं को भाव, ध्यान दीजिए, भाव, गुण, दोष, अवस्था, धर्म, दशा, कार्य आदि का बोध हो। भाव, गुण, दोष, अवस्था, धर्म, दशा, कार्य आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोमलता, मिठास, क्रोध, हरियाली, चाल आदि, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ हमारे संज्ञाएं हैं, जैसे समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। समुदाय मतलब जिसे कहते हैं एकजुट करना, अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं को समूह। ठीक है, तो वस्तुओं समूह को समुदाय कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों में किसी समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सभा, परिवार, सेना, ये सारे शब्द आपको समुदायवाचक संज्ञा में अंतर्भुक्त है। द्रव्यवाचक मतलब क्या है? कोई चीज़। हाँ, जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी, सोना, चांदी, लोहा, घी आदि इत्यादि। ठीक है, इसी प्रकार हम अभी संज्ञाओं के बारे में पढ़ें। क्या क्या ना? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। किंतु समुदाय तथा द्रव्यवाचक संज्ञा को अलग भेद ना मानकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इन्हें भी
इन्हें भी क्या किया गया है, समाहित किए जाते हैं। इसीलिए मुख्य रूप से संज्ञा उपयुक्त तीन भेद होते हैं, जैसे मैंने बोला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जातिवाचक लड़का, उसका नाम है रमेश, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। नदी, नदी हो गया जातिवाचक, गंगा। पर्वत हो गया जातिवाचक, उसका नाम है हिमालय। कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना किस प्रकार, देखिए यहाँ पर। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बोध ना करा के, विशेष व्यक्ति किसी का नाम को बोध ना करा के उसके उदाहरण की तरह से दिया जाता है, उस व्यक्ति के गुण दोष से युक्त सभी व्यक्तित्वों को बोध कराती है, तब वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। देखिए यहाँ पर, देश में विभीषणों की कमी नहीं है, विभीषण हो गया आपकी व्यक्तिवाचक, परंतु इस वाक्य में विभीषण को कमी नहीं है। विभीषण आपने रामायण में पढ़े होंगे, ठीक है, तो उस पर जो विभीषण का एक गुणों के बारे में दिए हैं, तो ये खराब व्यक्ति था, तो यहाँ पर या अच्छे व्यक्ति था, इसके गुणों के बारे में या दोष के बारे में दिए गए हैं। तो इसमें देश में विभीषणों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो दिए हैं, देखिए इन वाक्यों में विभीषण और एकलव्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किंतु इनका प्रयोग घर के भेदी और गुरु व्यक्ति अर्थात किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होकर जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। तो रावण का भाई जो है विभीषण, वहाँ उसके यहाँ पर विभीषण के गुणों के बारे में एक उदाहरण की तरह से दिए गए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि इस देश में या जगत में विभीषणों की कमी नहीं है। उसी प्रकार इस कक्षा में तुम्हें एकलव्य हो, जो गुरुजी के लिए सर्वोच्च निछावर। एकलव्य एक जो थे व्यक्ति थे, उनका उदाहरण यहाँ पर दिया है। गुरु दक्षिण के तरह से एकलव्य जो दिया था, अपना सब कुछ दान दिया था। यहाँ पर एकलव्य की कमी नहीं है, मतलब यहाँ पर उदाहरण की तरफ से एकलव्य का नाम लिया गया है, परंतु एकलव्य यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, वहाँ दिया व्यक्तिवाचक को जातिवाचक संज्ञा के रूप में, यहाँ पर दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा को किस प्रकार हम व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग कर रहे हैं। देखिए कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना करा के किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराते हैं, जैसे महात्मा जी ने देश की स्वतंत्रता दिलाई, यहाँ पर नहीं लिखा गया है महात्मा गांधी, महात्मा जी, तो यहाँ ये महात्मा हो गया, कोई अच्छे महापुरुष के बारे में कहा जा रहा है। तो महात्मा जी ने देश की स्वतंत्रता दिलाई, परंतु यहाँ पर जो महात्मा है ये गांधी जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए महात्मा जी ने देश का स्वतंत्रता दिलाई, मतलब यहाँ ये महात्मा को गांधी जी के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक नहीं है। इसी प्रकार नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। हाँ, तो नेताजी, नेता सभी को नेता, जो मिनिस्टर लोग होते हैं नेता कहते हैं, परंतु ये हो गया जातिवाचक, परंतु यहाँ पर नेताजी को एक व्यक्तिवाचक आज़ाद हिंद जो फौज को जो बनाए थे, तो यहाँ पर देखिए जैसे महात्मा गांधी का नाम दे दिया गया है और सुभाष चंद्र बोस का नाम दिया गया है, तो नेताजी यहाँ पर कौन है ना, सुभाष चंद्र बोस का नाम है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का दिलाई, तो ये हो गया आपकी व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार तो इन वाक्यों में महात्मा जी, नेताजी जातिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ इनका प्रयोग महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के लिए किया गया, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ध्यान से वाक्यों को पढ़िए फिर पहचानिए। अच्छा, भाववाचक संज्ञा की रचना, देखिए जातिवाचक से किस प्रकार भाववाचक, आदमी, आदमीयत, गुरु,
गुरुत्व बंधु, बंधुत्व युवक, यौवन, जाति, जातीयता। इस प्रकार सर्वनाम शब्दों से यहाँ पर भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, पंडित, पांडित्यो, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, माता, मातृत्व, डाकू, डकैती। सर्वनाम शब्दों से मतलब सर्वनाम से फिर भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करना। स्व, स्वत्व, स्वार्थ, अपना, अपनापन, अपनात्व, मम, ममत्व, अहं, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वोत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करना। नेक से नेकी, एक से एकता, पुरस्कृत से पुरस्कार, उपस्थित से उपस्थित। इस प्रकार परिश्रमी, परिश्रम, अरुणा, अरुणिमा। विशेषण, हाँ विशेषण शब्द सुंदर, सुंदरता, मौलिक, मौलिकता, शिष्ट, शिष्टता। इस प्रकार शब्द हैं। क्रिया शब्दों को भाववाचक। चिल्लाना, चिल्लाहट, उलझाना, उलझान, रहना, सहना, रहन सहन। ठीक है। घबराना, घबराहट, खाना पीना, खान पान। इस प्रकार क्रिया को भाववाचक संज्ञा में आप परिवर्तन करें। कहना, कहवत, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, बनाना, बनावट, रंगना, रंगता। ठीक है। दबाना, दबावा। ठीक है। इसके बाद अव्यय शब्दों से भाववाचक। दूर, दूरी, समीप, समीपता, धिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको याद रखिए, पढ़िए। थैंक यू।